हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 13। पिछले 12 पार्ट्स देखने के लिए आप यूट्यूब हमारा JCM इंस्टीट्यूट का पेज है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी वीडियो सीरीज़ चली आ रही हैं, आप वो सब देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 13। पहला क्वेश्चन है, द सोलर रेडिएशन कमिंग टू अर्थ इज कॉल्ड। ऑप्शंस है रेडिएंट एनर्जी, इंसोलेशन, सनशाइन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इसका आंसर है सेकंड, इंसोलेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल स्टॉर्म्स आर कॉज ड्यू टू। ऑप्शंस है कंडेंसेशन, कन्वेक्शन, सब्लिमेशन या फ्रीजिंग। हेल स्टॉर्म्स ओलों को कहते हैं जो बर्फ के गोले गिरते हैं अर्थ पे। तो इसका आंसर है फ्रीजिंग, वो फ्रीज हो जाते हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिजर्ड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, एंटार्क्टिक रीजन या टेम्परेट रीजन। तो ब्लिजर्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स है जो कि ठंडे एरिया में चलती हैं, और इन ऑप्शंस में सबसे ठंडा एरिया अंटार्कटिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। अगर से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर से हट जाए या हो ही ना, तो अर्थ के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शंस है डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, हायर देन द प्रेजेंट, लेस देन द प्रेजेंट या द सेम। तो इसका आंसर है थर्ड, लेस देन द प्रेजेंट। जो अर्थ में गर्मी है, जो टेम्परेचर अर्थ का रहता है, वो कार्बन एमिशन की वजह से होता है, और कार्बन एमिशन इज कॉज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो जो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से हट जाए, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉन्टिनेंट वेयर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉट फाउंड। ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका। तो इसका आंसर है थर्ड, अफ्रीका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। ऑप्शन है मॉनसून, ट्रेड विंड, लैंड एंड सी ब्रीजेस, चिनूक। तो इसका आंसर है फोर्थ, चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज इन्फ्लुएंस्ड ड्यूरिंग विंटर बाय दी। ऑप्शन है पोलर एयर मासेस, वार्म एयर मासेस, कॉन्टिनेंटल एयर मासेस या ट्रॉपिकल एयर मासेस। तो इसका आंसर है फोर्थ, ट्रॉपिकल एयर मासेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉर्म्स ऑफ गैसेस आर विजिबल इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन ड्यूरिंग। जो सन की सरफेस, जिसे कि क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं, उस पर गैसेस का एक तूफान नजर आता है, उसको वो हमें कब विजिबल होता है अर्थ से। तो ऑप्शन है साइक्लोन, एंटीसाइक्लोन, लूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स। तो इसका आंसर है फोर्थ, सोलर एक्लिप्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचार्जिंग ऑफ वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रिलीफ ऑफ द एरिया, वेजिटेशन ऑफ द एरिया, अमाउंट ऑफ पर्कुलेशन। तो इसका आंसर है सेकंड, रिलीफ ऑफ द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर द लोएस्ट लेयर इज। एटमॉस्फेयर में सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है। ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये क्वेश्चन स्पेशल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है वन, ट्रोपोस्फेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो लिस्ट हमें दी गई हैं। पहली लिस्ट में कंट्रीज का नाम है और सेकंड लिस्ट में टाइफून्स का टाइप है। तो किस कंट्री में जो टाइफून आता है उनका क्या नाम है, ये वो लिस्ट है। तो आप देखिए, लिस्ट 1 में है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस या वेस्ट इंडीज, और लिस्ट 2 में हरिकेन, विली विली, टाइफून या मिस्टर। तो इसका आंसर है फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चाइना में हरिकेन, फ्रांस में मिस्ट्रल एंड वेस्ट इंडीज में टाइफून। गाइज यहाँ पे एक करेक्शन है, ऑप्शंस 1, 2 एंड देन 3 है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल। ऑप्शंस है आइसोहाइप्सिस, आइसोहेलेन्स, आइसोबार्स या आइसोहाइट्स। तो इसका आंसर है फोर्थ, आइसोहाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेशन फॉर्म ड्यू टू डिफ्लेटिंग एक्शन ऑफ विंड्स आर कॉल्ड। ऑप्शन है प्लेयास, यार्डिंग, वेंटिफेक्ट्स या सैंड ड्यून्स। तो ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, ये इसका आंसर था यार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड। सीरस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस या क्यूमुलस। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सीरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर का हॉटेस्ट पार्ट है
उसका रीज़न क्या है? ऑप्शंस में हमारे पास इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, देयर आर चार्ज पार्टिकल्स इन इट, इट इज़ हीटेड बाय द अर्थ सरफेस, या हीट इज़ जनरेटेड इन इट। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो अर्थ की सरफेस से सबसे क्लोजेस्ट है। इसका आंसर है इट इज़ हीटेड बाय द अर्थ सरफेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इमीडिएटली अबव इट्स सरफेस अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 16 किलोमीटर्स अबव इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर्स अबव ओवर द पोल्स इज नोन एज। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी इनडायरेक्टली उन्होंने यही बताया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के इमीडिएटली अबव कौन सा एटमॉस्फेयर है। तो उसका आंसर हमें पता है कि इमीडिएट क्लोजेस्ट जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रोरिंग 40। इनमें से किस प्रोसेस को रोरिंग 40 कहते हैं? विंड्स ब्लोइंग इन सदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 40 टू 60 डिग्री साउथ, विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 40 टू 60 डिग्री नॉर्थ, वेरी कोल्ड विंड्स विच ब्लो इन विंटर्स, या वेरी हॉट एंड फास्ट ब्लोइंग समर विंड्स। तो इसका आंसर है विंड्स ब्लोइंग इन सदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 40 टू 60 डिग्री साउथ। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके JCM इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, हमारे पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, हमारी नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।